children. Today I will teach you chapter 10. आज मैं आपको chapter 10 पढ़ाऊंगी. Come to the page number 83. Shape of the earth. आज हम अर्थ के शेप के बारे में पढ़ेंगे. People in the past had no idea about the shape of the earth. People in the past मतलब पुराने ज़माने के लोग. हैव नो आइडिया, उन्हें कुछ नहीं पता था कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा होता है. अर्थ का जो शेप है ये कैसा होता है, ये पुराने ज़माने के लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी. दे यूज्ड टू थिंक दैट द अर्थ इज फ्लैट जस्ट लाइक अ टेबल टॉप. वो सोचते थे कि अर्थ चपटी है, फ्लैट यानी चपटी. वो सोचते थे कि अर्थ चपटी है जैसे कि एक टेबल टॉप होता है, इस टेबल पर बिछाने वाला कपड़ा होता है, उस तरह से अर्थ भी चपटी है. Later, scientists discovered that our Earth is round in shape like a ball. Later यानी बाद में, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, डिस्कवर यानी खोज की. बाद में वैज्ञानिकों ने खोज की कि हमारी जो अर्थ है वो उसका शेप राउंड है, गोल है, जैसे कि एक बॉल होती है. साइंटिस्ट ने क्या बताया बाद में वैज्ञानिकों ने कि हमारी अर्थ चपटी ना होकर बॉल की तरह गोल होती है. It appears flat because we see only a part of it. और हमें ये चपटी दिखाई देती है. appears मतलब लगती है, प्रतीत होती है, क्योंकि ये हमें चपटी लगती है क्योंकि हम इसका थोड़ा सा ही भाग देख पाते हैं. Astronauts who went to the moon have confirmed that the earth looks round from there. ऐसे एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए हैं, चांद पर गए हैं, उन लोगों ने कंफर्म किया है कि ये यहाँ से चांद पे से देखने पर अर्थ गोल ही दिखाई देती है, इसलिए अर्थ का शेप गोल ही होता है. मोमेंट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के मोमेंट्स मतलब अर्थ किस किस तरह से चलती है. अर्थ दो तरह से गति करती है. अर्थ शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. अर्थ टू टाइप के मूवमेंट्स शो करती है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. अर्थ दो तरह से घूमती है, एक तो रोटेशन करती है और एक रिवॉल्यूशन करती है. रोटेशन, स्पिन ए टॉप एंड ऑब्जर्व इट. एक लट्टू को घुमाइए और उसको देखिए, ये होता है लट्टू, इसको घुमा के छोड़ देते हैं. यू विल सी दैट इट मूव्स राउंड एंड राउंड वाइल स्टेइंग एट द सेम प्लेस. आपने देखा होगा कि ये एक ही जगह पे गोल गोल घूमता रहता है. The earth also spins on its axis like a spinning top. ऐसे ही हमारी अर्थ भी गोल गोल अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है, एक लट्टू की तरह. The movement of the earth on its axis is called rotation. और अर्थ का अपनी ही एक्सिस पर ऐसे गोल गोल घूमना रोटेशन कहलाता है. रोटेशन causes day and night. रोटेशन की वजह से ही, अर्थ के गोल गोल घूमने की वजह से ही दिन और रात बनते हैं. वन रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक 24 आवर्स. अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं. एक्टिविटी 1. टेक ए टॉर्च एंड ए ग्लोब. हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं. उसमें हम क्या लेंगे, एक टॉर्च लेंगे और एक ग्लोब लेंगे. ग्लोब ये होता है, ये अर्थ की मॉडल होता है एक तरह से. प्लेस द ग्लोब ऑन ए टेबल इन अ डार्क रूम. हम जो है ग्लोब को एक ऐसे कमरे में रख देंगे जहाँ बिल्कुल अंधेरा होगा. शाइन द टॉर्च ऑन वन साइड ऑफ द ग्लोब. अब हम क्या करेंगे, एक तरफ से ग्लोब के ऊपर टॉर्च से रोशनी डालेंगे. दिस पोर्शन विल गेट लाइट एंड हैव द डे टाइम नाउ. तो इसका मतलब क्या है कि टॉर्च क्या है, एक सन है और ये हमारी अर्थ है. इस देखो, अब सन की रोशनी अर्थ के इस वाले पार्ट पे पड़ रही है, यहाँ तो यहाँ क्या होगा, डे होगा. और पीछे सन की रोशनी नहीं जा रही है तो वहाँ क्या होगा, नाइट होगी. द पार्ट ऑफ द ग्लोब दैट इज अवे फ्रॉम द टॉर्च इज डार्क एंड रिप्रेजेंट नाइट टाइम. और पीछे वाला पार्ट जहाँ पे टॉर्च की रोशनी नहीं पहुँच रही है वहाँ पे ब्लैक होगा और वहाँ पर रात होगी. This is how days and nights are formed. इस तरह से दिन और रात बनते हैं. Half of the earth that faces the sun has day. हाफ पार्ट अर्थ का जहाँ पे सनराइज आती है वो वहाँ पे दिन होता है. The other half which is away from the sun has night. और जो अदर पार्ट जहाँ पे सन की रेज नहीं जाती वहाँ पर नाइट होती. इस तरह से अर्थ पे डे और नाइट बनते हैं.
रिवॉल्यूशन, दूसरे टाइप की जो मूवमेंट्स होती है रिवॉल्यूशन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अर्थ जो है सन के चारों ओर एक फिक्स पाथ में घूमती रहती है जिसको ऑर्बिट कहते हैं। ये सन है और ये अर्थ है ना, ये अर्थ इसके चारों ओर ये ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये जिस रास्ते में घूमती है ना इस रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। इस रास्ते को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉल्ड रोटेशन, और अर्थ के इस तरह सन के चारों तरफ घूमने को हम रोटेशन कहते हैं। द अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। अर्थ को पूरा एक चक्कर लगाने में, जैसे यहाँ से इसने शुरू करा और वापस घूम के यहीं तक पहुँचने में इसको पूरा 365 days और 6 hours लगते हैं। 365 days यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसको पूरा 1 year लगता है। ठीक है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन, और रिवोल्यूशन की वजह से अर्थ के ऐसे सन के चारों ओर घूमने की वजह से ही सीजन चेंज होते हैं। कहीं पर विंटर होती है तो कहीं पर समर होती है। ठीक है। कभी सर्दी का मौसम होता है, कभी गर्मी का मौसम होता है, कभी बारिश का मौसम होता है। क्यों होता है? क्योंकि अर्थ ऐसे घूमती रहती है सन के चारों ओर। ठीक है। तो इसलिए इसके जो मौसम भी है वो चेंज होते रहते हैं। द सन, द सन इज ए बिग बॉल ऑफ फायर। सूरज जो है आग की बहुत बड़ी बॉल है या गोला है। इट इज़ ए स्टार, ये एक तारा है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है सोलर एनर्जी का यूज़ फूड बनाने की प्रोसेस जो होती है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसमें करते हैं। वी यूज़ दिस एनर्जी फॉर हीटिंग, ड्राइंग, कुकिंग एक्सेट्रा। हम भी सूरज से आने वाली जो एनर्जी हमें मिलती है उसका यूज़ हम हीटिंग में, गर्म करने में, ड्राइंग में, कपड़े सुखाने में और कुकिंग में करते हैं। द सन अपीयर बिगर एंड ब्राइटर देन अदर स्टार्स बिकॉज इट इज़ नियरर टू द अर्थ। सन जो है दूसरे स्टार्स से हमें बड़ा और ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ के पास है। बाकी के स्टार अर्थ से ज़्यादा दूर है, सन से भी ज़्यादा दूर है वो, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। इट रिमेन्स फिक्स्ड एंड हैज़ इट्स ओवन हीट एंड लाइट। ये फिक्स्ड होता है और इसकी खुद की हीट और लाइट होती है। द मून, द बॉडीज दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट। अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे आकाशीय पिंड जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ एंड टेक्स नियरली 28 days टू कंप्लीट वन साइकिल। यह अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में 28 days लेता है। द मून हैज़ नो वाटर एंड एयर। चांद पर वाटर और एयर नहीं है। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। इसकी खुद की लाइट भी नहीं होती है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ये सन की रोशनी से चमकता है। द पार्ट ऑफ द मून विच गेट्स द लाइट ऑफ द सन बिकम्स विजिबल। और चांद के जिस पार्ट पे सन की रेज गिरती है वो हमें दिखाई देता है। द रेस्ट ऑफ द मून इज डार्क। बाकी का मून काला काला होता है और वो हमें दिखाई नहीं देता है। ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू चेंज। अर्थ अपनी पोजीशन लगातार चेंज करती रहती है, इसलिए हमें मून का शेप भी डेली बदला हुआ दिखाई देता है। डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। और मून के जो डिफरेंट शेप्स होते हैं उनको मून की फेजेस कहा जाता है। अमावस्या इज द नाइट व्हेन वी कैन नॉट सी मून एट ऑल। अमावस्या की रात को हमें चांद दिखाई नहीं देता है। आफ्टर 2 to 3 days only a small portion of the moon becomes visible। और फिर 2 या 3 दिन बाद
जो है हमें थोड़ा सा पतला सा पोर्शन जो है चांद का दिखाई देता है अमावस्या के 2 या 3 दिन बाद। दिस इज कॉल्ड द क्रिसेंट मून। इसको छोटे से मून को कहा जाता है क्रिसेंट मून। ये जो फेज होती है मून की, इसको बोला जाता है क्रिसेंट। विद इन अ वीक हाफ मून अपीयर्स विच इज कॉल्ड द हाफ मून। और एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें आधा मून या आधा चांद दिखाई देता है जिसे हम हाफ मून बोलते हैं। द फुल मून अपीयर्स विद 2 वीक्स। फुल मून, पूरा जो मून है वो 2 हफ्ते में बाद हमें वापस दिखाई देता है। वी कैन सी द फुल लाइटेड मून ऑन पूर्णिमा नाइट। पूर्णिमा की रात को हमें पूरा चांद दिखाई देता है। आफ्टर द फुल मून फेज द लाइटेड सरफेस स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। और पूर्णिमा की रात के बाद वापस से जो चांद है वो घटना शुरू हो जाता है। 14 days after the full moon we have a new moon night again and this cycle continues। और पूर्णिमा के 14 दिन बाद वापस से हमें न्यू मून वाली नाइट दिखती है। न्यू मून यानी कि नो मून यानी कि अमावस्या। 14 दिन बाद वापस अमावस्या आ जाती है और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है। ग्रोइंग ऑफ मून इन साइज इज कॉल्ड वैक्सिंग। चांद की साइज जब बढ़ती है तो उसकी फेजेस को वैक्सिंग कहा जाता है। while reducing of the size is called waning। और जब कम होती है तो उसको waning कहा जाता है। ठीक है। जैसे जब बढ़ेगी तो वैक्सिंग क्रिसेंट, हाफ मून और वैक्सिंग गिब्बस। और फिर जब वापस से कम होगी तो उसको वेनिंग बोला जाता है। वेनिंग क्रिसेंट, वेनिंग गिब्बस। ठीक है। इस तरह से जो फेजेस है वो चेंज होती रहती है मून की। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन वर द फर्स्ट मैन टू रीच द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो है मून पे फर्स्ट मैन है जो मून पर गए थे। स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। स्टार्स जो है गर्म गैसों की बहुत बड़ी बॉल्स होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टार्स के ऊपर बहुत सारी गर्म गैसें पाई जाती हैं। दे हैव देयर ओवन हीट एंड लाइट। उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ दस दे लुक वेरी स्मॉल। वो अर्थ से बहुत दूर होते हैं इसलिए वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। The twinkling of the star is caused by the passing of their light through the different layers of the atmosphere। स्टार्स हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी जो लाइट है जब वहाँ से आती है स्पेस में से तो वो एटमॉस्फेयर की लेयर से टकराती हुई आती है, और वो टकराती हुई आती है लाइट, इसलिए वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। Some group of stars form pattern in the sky called constellation। स्टार्स का जो कुछ ग्रुप है स्काई में कुछ स्पेशल पैटर्न बना लेता है, ऐसे अरेंज हो जाता है कि अलग तरह की इमेजेस बन जाती है स्पेस में, और उस इमेज को कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। कभी कभी हम स्पेस में आसमान में जब ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कुछ स्टार्स ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि वो हमें या तो छड़ की तरह दिखाई देते हैं या किसी स्पेशल एनिमल या बर्ड की शेप में वो जम जाते हैं। तो उस टाइप के जब शेप वो बना लेते हैं तो इसको कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। तो हमने इस चैप्टर में अलग अलग टाइप की हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ा है। हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा है, अर्थ के बारे में पढ़ा है, सन के बारे में पढ़ा है, मून के और स्टार्स के बारे में हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा है।